हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी बीएड इंटेंस एग्जाम 2024 की। ठीक है, यानी कि बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी जो बीएड इंटर एग्जाम 2024 है इसकी जो है कंप्लीट तैयारी जो है करवाई जाएगी। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी रीजनिंग और कलावर की भी क्लास जल्दी इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सभी को, लेकिन वो भी क्लासेस आपकी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लिए। परीक्षा की शिक्षा हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमसे कुछ बात करनी है, हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है आप सभी के लिए। ठीक है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है सभी के लिए है, जहाँ पे आपका बीएड इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 का। ये जो क्लासेस है उन सभी के लिए है। ठीक है, किसी भी स्टेट के हो, यूपी बिहार कहीं से भी हो, ये दोनों या चाहे हम कहीं पे भी होगा उन सभी के लिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या पूछा गया। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के और बताते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे, बताइए। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो देखिए, भारतीय संगीत की जो जड़ें हैं वैदिक साहित्य विशेष रूप से जो है सामवेद में देखी जाती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका दूसरे पे। ध्यान से अच्छे से देख के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, बताइए। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है किस भाषा या लिपि में है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्राकृत व ब्राह्मी। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। कुल कितने अभिलेख हैं, तो देखिए 33 अभिलेख जो है इनके प्राप्त हुए हैं अशोक के। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरे पे। बताएंगे सही उत्तर का क्या दिया गया है। किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होता है। तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। जागृत ज्वालामुखी में जो है अक्सर उद्गार होते रहता है। अगले क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका चौथे नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, बताइए। एल नीनो जलधारा जो है कहाँ पर प्रकट होती है साथियों, चौथे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एल नीनो जलधारा की बात करते हो आपका पेरू के तट पर जो है प्रकट होते रहती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। एल नीनो जो जलधारा है कहाँ पर प्रकट होती है, तो जो आपका दिया गया है पेरू के तट पर। यहाँ तक सभी का क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 5वां नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। गणतंत्र होता है क्या, बताइए। गणतंत्र आपका एक क्या होता है साथियों, तो देखिए गणतंत्र की अगर बात करें तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशा गुप्त रूप में न हो। ठीक है, उसको जो है गणतंत्र कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलती है। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। ठीक है, एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है किया जाता है। तो हमारा जो भारत है आपका कैसा राज्य है, तो गणतंत्र राज्य या तो देश बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो है वंशागुप्त रूप में न हो, वहाँ के जो नागरिक है उसे वोट देकर चुनती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका छठे नंबर पर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। जो संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बताइए।
तीसरे भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में, किस में? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ यानी कि भाग 4 में जो है उल्लेख किए गए हैं इनका। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, सातवें पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? बताइए, मुद्रास्फीति जो है साथियों किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो होती है साथियों आपका मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में जो है मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। ठीक है, चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को जो है वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना ही मुद्रास्फीति का काम होता है। ठीक है, इससे जो है ब्याज दरें भी तय की जाती है। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत में जो है औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कौन सा? बताइए, औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन भारत में कौन सा है? 8वें पे आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, IDBI है जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 8वें के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह जो है भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा जो है 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। आइसोटोन होते हैं क्या? बताइए, आइसोटोन क्या होते हैं साथियों? तो आइसोटोन की अगर बात की जाए तो देखिए समान संख्या में जो है न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, दोनों परमाणुओं संख्या जैसे कि जेड और द्रव्यमान संख्या जो आपका ए है अलग अलग है, लेकिन जो मूल्य है आपका समान होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है आपका यहाँ पे समान होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 10वें नंबर पे बताएंगे राइट आंसर क्या दिया गया। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है क्या? बताइए, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? देखिए, अम्लीय घोल के पीएच मान की बात करेंगे तो आपका 7 से कम होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह घोल जो आपका अम्लीय होता है। ठीक है, यदि पीएच लगभग 7 है तो जो घोल है आपका तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब कुछ उसका स्वाद नहीं आएगा आप सभी को। ठीक है, यदि पीएच 7 से अधिक है तो जो घोल का मूल्य होगा आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि क्या होगा? बताइए, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी जो है स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है ताकि शरीर की जो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? बताइए, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो क्या होता है साथियों? तो अब देखिए, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका भार जो है बदल जाएगा क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अलग होता है। ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अलग है, तो इसके वजह से जो उसका भार है वो तो बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान रहेगा वो आपका सेम रहेगा, उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सेब दिया गया है, अमरूद दिया गया है, आम दिया गया है, टमाटर दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा जो आपका टमाटर है आपका फल में नहीं बल्कि सब्जी में आता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 14 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। सही उत्तर क्या, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, बताइए। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा जो भूमि का कटाव है आपका क्या कहलाता है, तो आपका जो है अपरदन कहलाता है साथियों, जो आपका दिया गया है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है। क्लियर है। अपरदन या वह प्राकृतिक क्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ के जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पे। रेशम पालन आपका क्या कहलाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, बताइए। रेशम का पालन आपका क्या कहलाता है, तो रेशम का पालन जो आपका सेरीकल्चर कहलाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है सबको। सेरीकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग है, इसमें जो है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन करना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा छोड़े गए कोकून से जो है प्राप्त धागा होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, पूछा गया आपका सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, बताइए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरे पौधे, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प 16 पे आपका राइट आंसर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों और अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 17 पर राइट आंसर का। ओरेकल क्या है, बताइए। ओरेकल आपका क्या है छात्र, तो ओरेकल जो है आपका हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपका एक। ठीक है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, मैनेज होता है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों 15 होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। और अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के, मतलब किस पुस्तक के लिए जो उनको बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। बताइए, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए जो है उनको बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। मैंने कल आपको इनके बारे में बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, 20 नंबर है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को जो है पराजित किया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर दंती दुर्ग, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली आपका दंती दुर्ग था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। क्लियर है सभी को। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बताइए। ट्रायोड बल्ब का जो आविष्कार है साथियों किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा लेडी फॉरेस्ट ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है सभी को। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो लीडी फॉरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 22 नंबर 22 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से, बताइए। कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है आपका किस राज्य से हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश से, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर। कोई भी डाउट होगा आपसे लोग हमें देखिए कि नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो अब अगर जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी आपका एक डाउट सेक्शन है, तो वहाँ पे आप आके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप सभी लोग जो थियरी की क्लास के लिए बोल रहे थे, तो थियरी की क्लास की चाहिए तो मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा, या आप सभी लोग बोलिए उसका क्या किया जाए, उसका वीडियो बनाऊंगा, तो आपका जो ये वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन वाला आपका वीडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरस्कार है साथियों खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ये जो आपका देखिए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका खेलकूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर करो। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में जो है शामिल किया गया था, बताइए। तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में जो है शामिल कर दिया गया था, जिससे भाषाओं की जो कुल संख्या कितनी हो गई थी, आपकी कुल 22 हो गई थी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है आपका तीरंदाजी होता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी का यहाँ का। 1971 में जो है तीरंदाजी को जो है राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था, जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था, ठीक है। भूटान की ओलंपिक में अपनी तीरंदाजी टीम को हिस्सा लेने भेजता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी, बताइए। जलियांवाला बाग वाली जो घटना हुई थी साथियों कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, सूरत में हुई थी या अमृतसर में हुई थी। तो जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी साथियों आपकी अमृतसर में हुई थी। कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का जो प्रारंभ है बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो मंत्र है साथियों किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि 1942 में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका सही उत्तर। मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को जो है छोड़कर गया था, बताइए। मोहम्मद गौरी जब जीता था यहाँ पर भारत में, तो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि विश्वसनीय जनरल था उसको जो है छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में जो है सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम जो है क्रेप ऑफ गुड होम रख दिया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर वास्को डिगामा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर साथियों, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर का। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है, बताइए। कांस्य युग की है, नौपाषाण युग की है, पूर्व पाषाण युग की है या लौह युग की है, तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता की अगर बात करें तो आपकी जो हड़प्पा की सभ्यता है साथियों कांस्य युग की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो मैंने आपसे पूछा है थियरी के बारे में, कि अगर थियरी आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसका पीडीएफ आपको हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़ाने की बात करेंगे तो उसके लिए आपकी जो ये वाली क्लास है स्किप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलेंगे, आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।